आपके हस्बैंड भी अलग खाना बना करके खाते हैं। हाँ। फिर आप अपने पति के साथ भी नहीं है तो फिर आप हिस्सेदारी की बात करते हैं जमीन हिस्सा। जब पति आपका अलग खाना बना रहा है फिर आप कैसी पत्नी हैं? हस्बैंड मेरे साथ कभी अच्छा से नहीं रहते थे, मेरा फाउंडेशन कभी अच्छा नहीं रखते थे। कितना दिन हो गया शादी का? शादी का करीब 15 साल हो गया लमसम। 15 साल में कितना दिन से अनबन चल रहा है? 3-4 साल से। बाकी ठीक था? बाकी पहले भी झगड़ा होता था, तो पहले बच्चा सब छोटा था तो उतना खर्च नहीं होता था। अब काफी खर्च होने लगा है, तो मम्मी पापा भी पैसा वैसा देते थे। हम इसीलिए हम बोले कि आदि मेरे पास इतना इनकम कमाते हैं, छोटा इनकम कमाते हैं, मेरे उसे मेंटेनेंस हम नहीं कर पाएंगे, तो हम अलग कुछ नहीं सोचेंगे कि हम कैसे बात वो नहीं है, बात आपका जब पति कमा रहा था उस समय आप कमा नहीं रहे थे, और जब पति कमा रहा था तो उसको पूरे परिवार की चिंता थी, और अब आप कमाने लगे हैं तो आपको लगता है कि हमें पति की जरूरत नहीं है। नहीं, हम सब दिन से मेरा लड़का छोटा सा था, गोदी में था, 2023 से हम कर रहे हैं जो। अभी हम मौजूद हैं औराई प्रखंड परिसर में, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक महिला खड़ी है। ये औराई थाने को आवेदन दे रही है। आवेदन क्या मामला है कि औराई थाने पहुंच गए हैं आप? ये वहाँ पे ये सर ये मामला है कि पानापुर से हम आए हैं, और मेरा शादी करीब 2008 में हुआ था, और ये मेरे हस्बैंड जो है उनका दिमाग उमाग काम नहीं करता है। मेरे जेठ जो है वो और दियादनी सब, मेरे ससुर जी सब मिल के हस्बैंड से मार खिलवाते हैं, वो भी सब मारते हैं। हम अपना अधिकार खुद, मेरे बच्चा के मेंटेनेंस के लिए मम्मी पापा से खर्च लेते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको मेरे इलाज उलाज सब कुछ कर अच्छा भी हो गया, वो काम भी पकड़वाते, लेकिन ये बोले नहीं, जो तुम्हारा तबीयत खराब है जो तुम घर बैठो, घर बैठो। जब जाता है पर्ची कटा लेता है, यहाँ पे आके हंगामा करता है। मर्डर करने की यहाँ पे हम आपको वीडियो दिखाए हैं, वहाँ पे हमको यह ठोटी दाब दे लेता, जो यहाँ पे हमको इतना बहुत ही फुला दी लेता। हम लड़का लड़की नहीं रहता तो हमको उसी दिन मौत हो जाता। काहे इस तरह का होता है? बार बार कहता है कि जो नहीं तुम हमको कमा के खिलाओ। आप क्या काम करते हैं? हम गांव घर में ग्रुप का काम करते हैं, चलाते हैं। क्या, कौन सा ग्रुप? जीविका का स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में क्या है आप? सीएम है। सीएम है। तो सीएम का तो मानदेय भी ज्यादा नहीं है, 1500 से 2000 हाँ, सरकार देती है। उसके बाद में ग्रुप से कंट्रीब्यूशन वगैरह रहता पड़ता है जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? कुछ नहीं, बस वीआईपी है, उसमें उनको भी 3750 मिलता है। मतलब वो अपना पालन पोषण करता है, बच्चों को हम खुद देख करते हैं। अच्छा, उनका भी नाम वीआईपी में दे दिया है? हम ही करवाए थे। ओ, तो काम करते हैं वो? काम करते थे, हमको कभी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। पता चला है कि वो अक्सर बीमार रहते हैं। ये सब अफवाह किए हुआ है। उनका भाई जमीन लिखा लिया सैदपुर का जमीन, और बोलता है कि तुम बैठ के खाओ। हम बोलेंगे पूरा कि नहीं, उसको तबीयत खराब है तो तू ही नहीं कमाएगा, तुम्हारी औरत कमा के खिलाएगा तुमको। औरत कमा करके खिलाएगा इसलिए वो बैठ करके रहते हैं, या फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नहीं, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है। ये सब अफवाह किए हुआ है, हमेशा अफवाह करते रहता है कि नहीं इनको मारो पीटो परेशान करो। कहता है कि जाओ भाग जाओ, दूसरा शादी कर लो, बच्चा को छोड़ दो, हम समझेंगे, ऐसे करेंगे। बच्चा कौन को कहता है इस तरह का बात कि दूसरी शादी कर लो? हस्बैंड कहते हैं। कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बेटा को कहेगा कि दूसरी शादी कर लो? वही कहते हैं, उनका बाप है तो वही ना समझेंगे मेरा बाप ऐसे क्यों बोल रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जो अपने बेटा को कहेगा कि जिसके पास हमको कहते हैं कि तुम भाग जाओ मेरे घर से, चले जाओ। अच्छा, हाँ, काहे बोलते हैं इस तरह को? क्योंकि हम वहाँ पे इनका जो पैतृक संपत्ति है हम खोजते हैं कि आप बड़े वाले बेटा आपको बेईमानी कर लिया, जो मेरा संपत्ति है मेरा कागज के तौर तरीके पे हमको बंटवारा चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा कहाँ से आना, बच्चा को खिलाएंगे। ठीक है, वो अपना 3 गो बच्चा पैदा करके हमको छोड़ दिया, कहता हमको बीमार है, वैसे वैसे है मेरा। हम ठीक है, हम अपना पेट पाल लेंगे, मेरा 3 बच्चा कहाँ से कमाएंगे। वहाँ तो हम 10 कट्ठा जमीन हम जोते, पैतृक संपत्ति में 10 कट्ठा 11 कट्ठा जमीन हम लिए हुए हैं, इससे ज्यादा हम कुछ लिए भी नहीं है। हम कहाँ से अनाज पानी बच्चा को खिलाएंगे। मवेशी 1 दूरा पे 2 कट्ठा हम घास से करेंगे, 1 कट्ठा हम दालें उपजाएंगे, 1 कट्ठा सरसों उपजाएंगे, 5 कट्ठा गेहूं में हम कितना दिन बच्चा को खिला पिला लेंगे, बताइए। इसकी सब कहते हैं तो कहता है कि उसको मार के आइए घड़े में गाड़ देंगे। प्रशासन से सहयोग लिए कि नहीं लिए अभी तक? आवेदन दे रहे हैं। आवेदन दे रहे हैं जी। अच्छा, पैतृक संपत्ति में आपका जो हिस्सा आप मांग करते हैं, आपके पति भी है ही, तो पति नहीं कहते कि हमारी संपत्ति में हिस्सा जो है वो दे दो? नहीं, वो कहता है मुझको जो कहेगा भाई, वो जो मेरा बाप करेगा वही हम करेंगे। तो आपके पति का जो हिस्सा होगा वो तो होगा ना? हाँ, वो 1 कट्ठा बेचे हुआ है। 1 कट्ठा बेचे हुआ है, तो 1 कट्ठा माइनस करके जो होगा टोटल तो होगा। अब कहाँ समस्या हो रहा है?
नहीं नहीं कर रहा है क्लियर, कहता नहीं करेंगे, तुमको मार देंगे, हम नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। कौन कह रहा है क्लियर नहीं करेंगे? मेरे हस्बैंड कहता है, मेरा भैंसुर कहता है, जेठ जो है सो कहता है। तो जब हस्बैंड कह रहे हैं, एक मिनट, जब हस्बैंड कहिए रहे हैं कि जितना है उतना ही में रहिए, तो फिर उतना ही में रहिए। उतना नहीं ना क्लियर कर, नहीं दे नहीं रहे, कागज पे से नहीं बांट रहा है। जो हम 11 कट्ठा खेती हम जोते भी है, उसमें भी जेठ कहता है कि मेरा ही है, उसमें वो भी मेरा ही है। और वो हमको ले ठीक है, आपको अधिक होता है तो हमको कागज से बांट के दीजिए, आप भी अपना कागज से जितना तौर तरीका से आप भी सिस्टम से ले लीजिए। तो कहता है नहीं, तुम में हमरा है, हम वो जो जोते हुए उसमें मेरा नहीं है। हम जो खेती उपजाते उसमें ज्यादा ट्रैक्टर से जोतवा दे। तो आप चाहते क्या है, आखिर आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि मेरे बच्चा को मेंटेनेंस करे, पालन पोषण करे। यदि वो भी नहीं करता है तो वो भी हम करने के लिए सर, कम से कम मेरा जो पैतृक संपत्ति है वो हम कागज के तौर तरीके पे बंटवारा करके हम सुख शांति से अपना बच्चा को जीवन पालन पोषण करे। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं चाहता, ठूठी दाव देता है, कहता घर से भाग जाओ, मार जाओ। उसी में लड़की नहीं रहता, लड़का नहीं रहता तो हमको उसी दिन मार दिए रहा। हम खाना खा रहे थे, पीछे से हमको बाल पकड़ के पूरा बाल में इतना नोच के उठा दिया। आपको तो हम वीडियो दिखाइए दिए हैं। काहे इस तरह का, मतलब इस तरह जो है बराबर जो परेशान। मेरे जेठानी जो है ना, उसी का बात सब करता है। मेरा ससुर हो, मेरा हस्बैंड हो, मेरा देवर हो, सॉरी भैंसुर हो। आपके हस्बैंड भी अलग खाना बना करके खाते हैं? हाँ, वो सरपंच भाई साहब जो थे ना, राम सुंदर जी, तो बोले जो आप ऐसा कीजिए, जो इनको आप 10-15-20 दिन खाना खिलाइए, इनको जो 5 लाख रुपए उनको हम दिए हुए थे, मतलब ग्रुप से पैसा वैसा लिए, तो कुछ इंटरेस्ट पर तुम्हारे 5 लाख रुपए लमसम था। तो कुछ जमीन भी बेचे हुए थे, तो उन्हीं को सारा पैसा हम दिए थे। तो उनको हम बोले जो जितना एक तो जमीन लिए थे, तो बोले इतना पैसा कर्जा महाजन हो गया है और आपके पास इतना सारा पैसा हम छोड़े हुए हैं, जो पैसा इसमें से ऐसा कीजिए, जो पैसा सब फील्ड से लाइए असूल के और कर्जा यहाँ पे देना है। सरपंच भाई साहब बोले कि ठीक है, जो वहाँ पे जब इनका जमीन का जो कर्जा है तो आप पैसा वसूल के लाइए, इनको कन्या को दीजिए, जो पैसा जो कर्जा उर्जा को सधा देगा, दूर दरवाजा पे नहीं कोई आएगा। तो बोलता है नहीं, तुम अपना खाना तुम अपने समझो, हम अपने समझेंगे। कितना दिन से अलग खाना बना रहा है? करीब 1.5 साल से। सरपंच भाई साहब भी आए थे तो बोले कि, और सैदपुर का दिल्ली का भी जमीन का लफड़ा था, तो वो भी बोला कि नहीं, मेरे सामने फैसला हुआ था। जो ये बोला कि आधा जमीन छुटकियों को लिखा देगा, आधा जमीन इनको लिखा दिया जाएगा। तो इसमें आप खेला आपका ससुर कर रहा है, जो ये तो खेला ससुर कर रहा है, तो ये मेरा बड़का बेटा के इशारा पे नाचता है और बड़की पुतों के इशारा पे नाच रहा है, इसलिए आपको इतना परेशानी कर रहा है। ऐसा कौन बोले? सरपंच बोले? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ भी नहीं है, तो फिर आप हिस्सेदारी की बात करते हैं जमीन से? जब पति आपका अलग खाना बना रहा है, फिर आप कैसी पत्नी है? कि कहाँ से वहाँ पे हम करेंगे सर, आप ही बताइए, मेंटेनेंस हम कहाँ से करेंगे? मेरे पास 3 ठो बच्चा है, अपना पेट तो हमको खुद का नहीं भरता है, जो मेरे मम्मी पापा मेंटेनेंस करते हैं। जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उस बच्चे के पिता भी है ना, वो जो आपके पति है? मेरे पति है, तो उनको यदि बच्चा का टेंशन रहता है, वो अपना पैतृक संपत्ति वही ना खोजता, हमको खोजने की कोई जरूरत ही नहीं रहता। हम क्यों खोजेंगे बताइए? आप यदि आप खोजिएगा तो हम काहे खोजेंगे? हमको शौक लगा हुआ है कि खोज के हम लाद के ले जाएंगे। दोनों आदमी जैसी अलग अलग रहिएगा तो स्वाभाविक है कि बीच में दरार उत्पन्न होगा, और दरार जो उत्पन्न होता है तो फिर उसका जो है फायदा जो दूसरा आदमी उठाएगा ही। दूसरा आदमी फायदा, मेरे हस्बैंड मेरे साथ कभी अच्छा से नहीं रहते थे, मेरा फाउंडेशन कभी अच्छा नहीं रखते थे। मेरा लड़का भी हुआ, लड़की भी हुआ, तो मेरा पैसा ऑपरेशन हो के बचा हुआ था, कभी पैसा नहीं दिए थे, कभी नहीं। कितना दिन हो गया शादी का? शादी का करीब 15 साल हो गए लमसम। 15 साल में कितना दिन से अनबन चल रहा है? 3-4 साल से। बाकी ठीक था? बाकी पहले भी झगड़ा होता था, तो पहले बच्चा सब छोटा था तो उतना खर्च नहीं होता था, अब काफी खर्च होने लगा है। तो मम्मी पापा भी पैसा वैसा देते थे, हम इसीलिए हम बोले कि आदि मेरे पास इतना इनकम कमाते हैं, छोटा इनकम कमाते हैं, मेरे उसे मेंटेनेंस हम नहीं कर पाएंगे, तो हम अलग कुछ नहीं सोचेंगे कि हम कैसे। बात वो नहीं है, बात आपका जब पति कमा रहा था उस समय आप कमा नहीं रहे थे, और जब पति कमा रहा था तो उसको पूरे परिवार की चिंता थी, और अब आप कमाने लगे हैं तो आपको लगता है कि हमें पति की जरूरत नहीं है। नहीं, हम सब दिन से मेरा लड़का छोटा सा था, गोदी में था, 2023 से हम कर रहे हैं, जो आज से नहीं कर रहे हैं। वही ना कह रहे हैं, 2023 से मायके से लगे तो आपको लगता है कि पति की जरूरत नहीं है। नहीं, हम पति अब बीमार है, नहीं, पति पैसा कमाता नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। 2023 में हम यहाँ मायके से, पहले मायके रहते थे, यहाँ नहीं रहते थे। 2023 से हम यहाँ आए तो जॉब करने लगे, हम कभी यहाँ नहीं रहे हैं। लोग कभी हमको अच्छा से नहीं रखना चाहे। मतलब पति जब तक कमा रहा था तब तक, हम फिर वही पे आ रहे हैं कि पति जब तक कमा रहा था फाउंडेशन ठीक था? नहीं, आप दोनों के बीच पहले भी ठीक नहीं था।
पहले भी ठीक नहीं था फाउंडेशन। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं था फाउंडेशन। पहले हम यहाँ नहीं रहते थे, मैं लड़का लड़की जो भी हुआ मेरा अपना मायके में, यहाँ का मतलब माहौल नहीं जानते थे। अच्छा वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते थे, यहाँ हम जाते उते थे, उसी समय मेरा बच्चा लड़का लड़की हो गया। उसके बाद हम 2013 में यहाँ रहने आए, तो यहाँ का माहौल पता चला, तो बहुत देर हो चुकी थी, तो हम फिर यहाँ पे जॉब बोले चलो जैसे कोई बात नहीं, जॉब यहाँ करने लगे हम, करते रहे। लेकिन बहुत झगड़ा झांटी, बहुत मारपीट करते थे। फिर अंदर का बात घड़ी में रहता था। ये लोग काफी जमीन लिए, काफी इनको चढ़ा बढ़ा दिया, बोला कि जो नहीं तुम बच्चा से कुछ नहीं देखो, काम धंधा नहीं करो, छोड़ दो, मारो पीटो। ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा आप सोच रहे हैं? नहीं, ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ। हम वहाँ पे चौकीदारी का इनको हम काम पकड़वा दिए, बोले कि हम इनको 5 लाख रुपया करीब लगा था, तबीयत खराब था तो डीएमसीएच में। और उसके बाद डीएमसीएच के बाद फिर पीके सिंह है, प्रभात कुमार सिंह, तो डॉक्टर से इनको हम दिखवाए थे। तो वहाँ पे दिखाने के बाद इनको स्वस्थ ठीक अब हो आप गया। फाइनली चाहते क्या हैं? फाइनली यही चाहते हैं कि मेरे बच्चा का जो इनका पैतृक संपत्ति है, ठीक है, हम भी कमा के खाते हैं, मेरा वो भी कमा के खाते हैं, ठीक। मेरा बच्चा का क्या होगा यही मेरा निदान, मेरे बच्चा का कोई स्रोत नहीं देख रहे हैं। कैसे देखिएगा? पति और पत्नी अलग अलग कमा करके नहीं, खाइएगा तो फिर जो है नहीं बच्चा हम कैसे अलग कमा के खाते हैं? बच्चा को हमको जो हम मम्मी पापा हूँ वहां से भेजते हैं, उसमें हम देखते हैं, लेकिन उससे मेरा बच्चा का भविष्य भी नहीं हट रहा है, उससे भी मेरा बच्चा का उज्जवल भविष्य नहीं हो रहा है। इसलिए जो पैतृक संपत्ति जो जहाँ है क्लियर करे, और मेरा जान का सुरक्षा चाहिए, क्योंकि हमको बार बार हम लोग मार देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ब्रेन में हमको चोट लग जाता है, ऑपरेशन करते हैं, ब्लडिंग बहुत होने लगता है काफी। क्या कहे, पेट पे मारा था, कल से ब्लीडिंग इतना काफी होने लगा, कुछ कहीं के लिए है, लोग परेशान किए हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों पति पत्नियों के बीच में अगर किसी का भविष्य खराब हो रहा है तो वो है इनका बच्चा। ये दोनों पति पत्नी तब तक अलग अलग रहेंगे जब तक जो है बच्चा का पूरा करियर चौपट नहीं हो जाता है। जब इनके हाथ से समय और बच्चे का भविष्य जब अंधकार में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब ये दोनों लोग को समझ में आएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगता है? क्या इनको जो कर रहे हैं वो करना चाहिए, या फिर गलती किन में है? इनके पति में है, जैसा कि इन्होंने कहा, गलती किन में है, इनमें है या इनके पति में है? वो आप वीडियो देख करके समझ गए होइएगा। और आप अपना जो है विचार कमेंट बॉक्स में जाकर के रखिए, और इनको क्या करना चाहिए वो भी सलाह सुझाव आप दे सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य माँ बाप जो देख रहे हैं वो इस तरह के जो है फेर में नहीं फंसे और बच्चों के भविष्य के साथ खेले नहीं।